हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करें लेक्चर नंबर सेकंड। और इस लेक्चर नंबर सेकंड में हम एक बहुत जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं, क्रिस्टल जालक एवं इकाई सेल, क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल जालक को समझते हैं कि जो क्रिस्टल लैटाइस है ये क्या है। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जो क्रिस्टली ठोस है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो अ, जिन अवयवी कणों से मिलकर बना होता है वो अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या आयन से भी हो सकते हैं। यानी जो क्रिस्टली ठोस है, जो क्रिस्टली पदार्थ होता है, वो उसको बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु भी हो सकते हैं, वो अणु भी हो सकते हैं, और वो आयन से भी हो सकते हैं। और डिपेंड करता है पदार्थ का नेचर क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है। यदि हमारे पास NaCl है, क्रिस्टी पदार्थ के रूप में हमारे पास NaCl है, तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन से मिलकर बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि अवयवी कण आयन से हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सिलिकॉन हो, तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल जालक होगा, सिलिकॉन का जो क्रिस्टली ठोस होगा, उसमें जो अवयवी कण होंगे वो सिलिकॉन के परमाणु होते हैं। या फिर हमारे पास बर्फ है, क्रिस्टली ठोस के रूप में यदि हमारे पास बर्फ है, तो बर्फ को बनाने वाले अवयवी कण क्या है, H2O है, जल के अणु है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो क्रिस्टली ठोस है वो अणु से मिलकर बना होता है। यानी जो क्रिस्टली ठोस है वो जिन अवयवी कणों से मिलकर बनता है वो अणु भी हो सकते हैं, वो परमाणु भी हो सकते हैं, और वो आयन से भी हो सकते हैं। और जब क्रिस्टली ठोस बनता है तो क्रिस्टली ठोस को बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे होंगे, एक बहुत रेगुलर आपको पैटर्न मिल रहा है, एक नियमित व्यवस्था आपको मिल रही है। अगर आप डायग्राम में फोकस कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो अवयवी कण हैं वो अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़कर एक त्रिविम संरचना का निर्माण करते हैं। किसी भी क्रिस्टली ठोस को बनाने वाले जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ते हैं, और निश्चित व्यवस्था में जुड़ने की वजह से एक त्रिविम संरचना का जो निर्माण होता है, उस त्रिविम संरचना को ही उस क्रिस्टली ठोस का क्रिस्टल जालक कहते हैं। और जब भी हम क्रिस्टल जालक को ड्रॉ करते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो उसमें हम उस जालक में आपको कुछ बिंदुएं नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर के और रेड कलर के बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। ये जो बिंदु हैं ये अवयवी कणों की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं, या फिर अवयवी कणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब भी आप दर्शाएंगे किसी क्रिस्टली ठोस के क्रिस्टल जालक को, तो उस जालक में जो अवयवी जालक को बनाने वाले जो अवयवी कण हैं उनको बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहा जाता है, लैटाइस पॉइंट कहा जाता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टली ठोस है वो जिन अवयवी कणों से मिलकर बनता है वो अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ते हैं, और निश्चित व्यवस्था में जुड़कर एक त्रिविम संरचना का निर्माण करते हैं। और इस त्रिविम संरचना को ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण हैं उनकी स्थिति को या अवयवी कणों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसको जालक बिंदु कहते हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्रिस्टल जालक है उसमें तो जालक बिंदु होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, उन जालक बिंदु को एक दूसरे से मिलाने के लिए हमेशा सीधी रेखा का ही प्रयोग किया जाता है। यह क्रिस्टल जालक की विशेषता होती है कि जालक बिंदु को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। ठीक है, तो ये है क्रिस्टल जालक। इसके बाद हम समझते हैं क्रिस्टल जालक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकाई सेल, यूनिट सेल क्या है। देखिए, आप क्रिस्टल जालक को समझ चुके हैं। तो क्रिस्टल जालक में जब आप जो अवयवी कण हैं, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों से बनने वाली एक ऐसी सूक्ष्म संरचना को ढूंढिए कि जो क्रिस्टल जालक है उसमें अवयवी कण से मिलकर बनने वाली वो छोटी संरचना जिसकी क्रिस्टल जालक में बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो। यानी उसके जैसे बहुत सारे भाग आपस में जुड़ रहे हो, तब जाके बहुत बड़ा क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। यानी जो क्रिस्टल जालक है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर का एक ऐसा पार्ट है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और उसकी पुनरावृत्ति की वजह से एक बड़े से जालक का निर्माण हो रहा है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक की एक सबसे छोटी जो इकाई होती है जिसकी क्रिस्टल जालक में बार बार पुनरावृत्ति होती है, उस सूक्ष्मतम संरचना को हम इकाई सेल कहते हैं, या फिर इसे एकक कोशिका भी कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में इसे यूनिट सेल कहते हैं। या फाइनली हम कहते हैं
क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम संरचना, जैसा यहाँ ब्लू कलर से ड्रॉ कर रखा है, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम संरचना जिसकी क्रिस्टल जालक में बार बार पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति की वजह से ही क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस सूक्ष्मतम संरचना को इकाई सेल या एकक कोशिका या फिर यूनिट सेल कहते हैं। तो यह रहा आज का टॉपिक। तो इसके बाद आप क्रिस्टल जालक और इकाई सेल को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब तक के लिए